अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीब अकरम और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं कहीं बहीरा अरब के बीच में मौजूद हूँ। वैसे ये बहीरा अरब है, ये भी एक अंदाजे की बात है क्योंकि मुझे ज्योग्राफी का अंदाज़ा बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कराची से हम सुबह निकले थे तो अभी तक हम बहीरा अरब में हैं। कोई दूसरा ख़ित्ता हम मुझे खुशकी का नज़र नहीं आया। और ये जहाज़ जिसमें मैं शिप यानी वो बहरी जहाज़ जिसमें मैं मौजूद हूँ, ये पाकिस्तान नेवी का है और इसका नाम है मुआविन। और ये आप जो पीछे जगह देख रहे हैं, ये मुआविन का वो हिस्सा है जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरता है और आपको हेलीकॉप्टर उतरता हुआ भी दिखाएंगे। चले अब आपको ज़रा करवाते हैं इस शिप की सैर। और मेरे दोस्त कमांडर अली मुझे मिल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने मुझे ये बताएं कि हम इस वक्त कौन से शिप पे हैं, ये क्या है? ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। बिल्कुल, ये पीएनएस मुआविन है और ये सबसे बड़ा शिप है पाकिस्तान नेवी का। और इसका यूटिलिटी पर्पसेस हैं, बहुत डायनामिक पर्पसेस हैं। एक तो ये बेसिकली लॉजिस्टिक शिप है हमारा, लेकिन इसके अलावा ये इसको मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें प्रॉपर हॉस्पिटल का सेटअप है। और हाँ, और इसके अलावा भी इसके बहुत से फंक्शंस हैं जो हम देखते हैं। ये तो है वो जगह जहाँ पे हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर आता है, बिल्कुल, जिस पे हेलीकॉप्टर आता है। और बहुत ऊंचा है। जी जी बिल्कुल, बहुत ऊंचा है और बहुत सी इसकी जो है ना फ्लोर्स हैं, बहुत सी मंजिलें हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अब हम ये पहला हम हेलीकॉप्टर हेलीपैड से निकले हैं, तो अच्छा ये तो कोई ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा हॉल है ये। जी जी बिल्कुल, देखें, इसको हैंगर का एरिया कहते हैं। हैंगर का पर्पज़ ये होता है कि जब हेलीकॉप्टर आता है तो वो यहाँ पर, क्योंकि वो बाहर नहीं रह सकता हर वक्त हेलीकॉप्टर, तो वेदर के इफेक्ट्स को सामने रखते हुए या कभी लंबी डिप्लॉयमेंट के लिए जाना होता है तो हेलीकॉप्टर यहाँ पर आके स्टोर हो जाता है। और ये जितना इक्विपमेंट आप देख रहे हैं वो हेलीकॉप्टर के रिलेटेड ही है। उसके 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 ऊपर अगर किसी किस्म की इमरजेंसी होती है तो उसको डील करने का सिस्टम है। उसको ऑन बोर्ड अगर किसी किस्म की रिक्वायरमेंट है, फ्यूल की रिक्वायरमेंट है या किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट है, वो जो है ना रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल होती है इस तरह। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो सूरत हाल है, यहाँ पे तो काफ़ी मशीनें लगी हुई हैं। ये जो मशीनें हैं, ये क्या ये कुछ खास काम करती हैं? जी जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना, ये सब के सब इसका पर्पस जो है ना हेलीकॉप्टर रिलेटेड है। हेलीकॉप्टर के फ्यूल्स के रिलेटेड, हेलीकॉप्टर्स के जितने फंक्शंस होते हैं, क्योंकि जहाँ पर हेलीकॉप्टर जब आता है तो वो एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए, महीनों के लिए बेसिकली वो यहाँ पे ऑन बोर्ड हो जाता है। और जब ये, क्योंकि मुआवन शिप है और ये पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल जो है आउटरीच है इसकी, तो ये जब भी जाएगा ग्लोबली तो वो हेलीकॉप्टर साथ जाएगा, तो इसलिए हेलीकॉप्टर के रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर मैसर होती हैं। शिप के अंदर चले हैं? शिप के अंदर चलते हैं। अभी हम जो थे बैक साइड पे थे शिप के, जो रेयर एरिया इसको कहते हैं, उसके बाद रेयर एरिया इसको कहते हैं। जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि इसकी ये सीढ़ियाँ काफ़ी नज़र आती हैं यहाँ पे, ये कितने मंजिला है? देखें, ये इसकी बहुत सी मनाजिल हैं। अच्छा। और आपने भी देख चुके हैं कि जो है ना, इस वजह से सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चलनी पड़ती हैं। और इसके क्योंकि बहुत से मकासद हैं इस शिप के, तो इस सब चीज़ों को सामने रखते हैं। इस वक्त हम कहाँ पे? देखिए, अभी जो हम ना ये एंटर हुए हैं जब हम, तो इसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे। इसका एक बुनियादी जो पर्पज़ है, सर मैंने बताया था, वो एज ए हॉस्पिटल शिप के तौर पे है। तो इस चीज़ में मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पर कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में अभी रिसेंटली इसी शिप ने जो है ईस्ट अफ्रीका में विज़िट किया। और ईस्ट अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं उसमें इन्होंने मेडिकल कैंप्स लगाए इसी शिप ने जाके? इसी शिप ने जाके। और ये नेवल डिप्लोमेसी और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी की एक्सटेंशन है, उसके तौर पे ये वहाँ पर इसने बुनियादी तौर पे काम किया। तो कहते हैं ना, डिप्लोमेसी इनवाइट्स। जी जी बिल्कुल, डिप्लोमेसी इनवाइट्स और एक्सटेंशन ऑफ जो है ना फॉरेन पॉलिसी। तो अभी हम ये जो है ना हॉस्पिटल के एरिया में देखें, डेंटिस्ट का जो है ना एरिया है बेसिकली। यहाँ पे जो है ना सर्जरी की सहूलत भी मौजूद है, डिटेंशन की सहूलत मौजूद है, डेंटिस्ट की मौजूद है। बाकायदा यहाँ पे एक लिखा हुआ है सर्जरी। बिल्कुल, सर्जरी का भी लिखा हुआ है। और देखिए, अब बात यह है कि क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि ये ग्लोबली ऑपरेट करता है और एज हॉस्पिटल शिप भी यूज़ हो सकता है, तो अभी अफ्रीका के विज़िट में भी बहुत से स्पेशलिस्ट को ये साथ लेकर गया और वहाँ जाके इन्होंने बाकायदा सर्जरी और स्पेशलाइजेशन भी की। अच्छा, अब ये क्या है जी? ये तो देखें, इसको जो हमारे यहाँ नेवल टर्मिनोलॉजी में तो सिक बे कहते हैं। जब भी कोई बीमार होता है, ये देखें बेड्स लगे हुए हैं मरीज़ों के लिए। और चाहे वो शिप का कोई मरीज़ हो, पेशेंट हो, या फिर जो क्या कहते हैं कोई भी आउटसाइडर, आप किसी भी जगह जाते हैं फॉरेन कंट्री के अंदर, ओवरसीज़ के अंदर, तो वहाँ पर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई मरीज़ को डिटेन करना है, वहाँ पर उसको अस्पताल की बुनियादी सहूलियात प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर ये हम डिटेंशन एरिया के अंदर, ऐसा इसे डिटेंशन पीरियड डिटेंशन हाँ, डिटेंशन एरिया है बेसिकली। और वैसे सिक बे कहते हैं नेवी के सिक, प्रैक्टिकली हॉस्पिटल। बिल्कुल ऐसी जगह। सिक बे का मतलब ये है कि जहाँ पे मरीज़ों को हम थोड़े दिनों के लिए या कुछ वक्त के लिए रख सकें।
ये अच्छा, ये वैसे बेड्स भी ऐसे बड़े मज़े के हैं, 2 मंजिला है, एक ऊपर और एक नीचे, और इसके ऊपर बेल्ट्स भी लगी हुई हैं। ये बेल्ट्स क्यों लगाते हैं बहरी जहाज़ में? बिल्कुल बेल्ट्स जो आपको ना हर जगह पे लगेगा, इसको कहते हैं सी सिक्योरिंग। सी सिक्योरिंग का मकसद ये होता है कि क्योंकि समुंदर में जब जाते हैं हम तो रोल्स एंड पिच होती है, यानी कि समुंदर की जो आपको पता है कि स्टेट्स के एतबार से, बिल्कुल मध्य जज़र के एतबार से, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए ये बेल्ट्स लगाते हैं ताकि ये चीज़ें जो है ना डिस्टर्ब ना हो और एक ही जगह पे ये सिक्योर है। मरीज़ ना सिर्फ रहे बल्कि बंदा भी रहे। बल्कि बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं। सिक में तो आपने दिखा दिया, तो इसमें कोई ऑपरेशन थिएटर या आईसीयू भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना हॉस्पिटल में? जी बिल्कुल, आईसीयू की भी फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। देखें स्टेट, अच्छा, इंटरेस्टिंग लिखा हुआ इंटेंसिव केयर यूनिट। बिल्कुल आईसीयू, और देखें स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे इक्विपमेंट सारा मौजूद है। जो भी किसी की पेशेंट को चाहिए होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखें ना मतलब कि जब एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए आपने जाना है ग्लोबली, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर मौजूद होती हैं और स्पेशलिस्ट भी मौजूद होते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि डॉक्टर्स भी यहाँ पे फिर होंगे? जी जी, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं, और जब आप कहीं और जाते हैं दुनिया में तो मज़ीद जो स्पेशलिस्ट हैं और मज़ीद जो डॉक्टर्स हैं वो भी ऑन बोर्ड आ जाते हैं। इसका मतलब है जब ये जहाज़ समंदर में जाता है अपने काम पे, तो फिर इसके अंदर डॉक्टर भी, ये जैसे हॉस्पिटल आप बता रहे हैं, तो इसके अलावा दवाइयाँ भी फिर सब चीज़ें अरेंज करके जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ट्रेस किया। अभी जब हम अफ्रीका के क्रूज़ पे गए रिसेंटली, तो इससे पहले भी एक अफ्रीका के क्रूज़ लगा चुका है, ये 2 दफ़ा अफ्रीका के क्रूज़ पे लगा। ईस्ट अफ्रीका, हमारे लिए क्रूज़ का मतलब ये है कि क्रूज़ शिप। जी जी बिल्कुल। तो ये आपका क्रूज़ किस तरह का? हाँ, हमारा क्रूज़ ये कि डिप्लॉयमेंट जो होती है बेसिकली ओवरसीज़ डिप्लॉयमेंट, बैरूनी ममालिक की जो डिप्लॉयमेंट है उसको हमारे यहाँ क्रूज़ कहते हैं। तो उसमें मगरबी जो अफ्रीका है उसको भी इन्होंने कवर किया, एक दफ़ा किया पहले और एक दफ़ा मशरक़ी अफ्रीका में। उस दौरान भी टन्स के एतबार से मेडिसन जो थी वो ली गई और वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की गई फ्री ऑफ कॉस्ट, पाकिस्तान की तरफ से गिफ्ट दिया गया, और ताकि हमारी तरफ से एक जो अच्छा एक मैसेज मिले। और उसमें स्पेशलिस्ट भी ऑन बोर्ड, दर्जन भर स्पेशलिस्ट थे, सर्जरीज हुई वहाँ पे, डेंटिस्ट की जो है जितने होते हैं प्रोसीजर्स वो किए गए, और भी जितनी सर्जरीज की जा सकती थी 3 से 4 दिन के अंदर वो हर एक शिप, हर एक कंट्रीज़ के पर जाके उन्होंने की। अच्छा अली साहब, एक दरवाजे से हम आ गए, फिर दरवाज़ा, फिर दरवाज़ा, फिर दरवाज़ा, ये इतने दरवाजे शौक से लगा? एक्चुअली देखिए, एक तो एयर कंडीशनिंग के लिए जो क्योंकि प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी भी नेवल शिप की, तो एक तो बेसिकली उसके लिए है कि ताकि वो हो सके, एयर कंडीशनिंग इंश्योर हो सके। सेकेंडली देखें ना, ये यहाँ पे शावर लगा हुआ है, और ये बायोलॉजिकल कोई केमिकल अगर अटैक होता है, ठीक है, या कोई न्यूक्लियर कोई किसी किस्म की रेडिएशन आती हैं, तो उसके लिए भी हम जो है ना इस एरिया को इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आएगा अंदर पहले शावर लेगा, ठीक है, और उसके बाद वो एक पूरा मैकेनिज़्म है, एक पूरा सिस्टम है, उसके तहत फिर ये जो है जहाज़ के अंदर दाखिल। लिखा भी है क्लेंजिंग स्टेशन। क्लींजिंग स्टेशन है बेसिकली ये। तो फिर उसके बाद ये दरवाज़ा आ गया। जी बिल्कुल, ये आप देखें ये एयर कंडीशनिंग के लिए पर्पज़ ना, इसका पर्पज़ तो वो क्लींजिंग स्टेशन का नहीं है, इसका पर्पज़ जो है ना एयर कंडीशनिंग की वजह से है, ताकि जो है ना एयर कंडीशनिंग इंश्योर हो सके। और ये बड़े भारी दरवाजे हैं, जी जी बिल्कुल। इनको खोलने के लिए काफ़ी ताकत लगती है। जी बिल्कुल, ये जो है ना आपको मैं बताता हूँ, शिप यार्ड जिसका आपने भी विज़िट किया अभी भाई, शिप यार्ड में ये जहाज़ बना है, और फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी है, और साथ शिप यार्ड की बड़ी मेहनत है इसके अंदर। तो ये मुख्तलिफ आप देख रहे हैं मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर हैं। अभी मैं ये चीज़ आपको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, ये जो रेड कलर की जगह जगह डब्बे, जगह जगह आप देखें पूरे शिप के ऊपर आपने देखा है कि रेड कलर की जो भी चीज़ रेड कलर की होगी, इट्स अबाउट एमरजेंसी, वेदर इट इज़ अबाउट फायर होती है अगर ऑन बोर्ड, या कोई किसी किस्म की और चीज़ होती है, तो हम जो है ना वो उसको रेड के से इंडिकेट करते हैं। और मैंने अभी आपसे फायरेक्स कहा है कि फायर की हम एक्सरसाइज भी करते हैं रेगुलर में ना, ताकि जो है ना कोई आपकी टर्म है फायर एक्सटिंग्विश या जो कुछ एक्सरसाइज, फायर एक्सरसाइज। और ये रोज़ाना की बुनियाद पे होती है। और यहाँ पे जो है ना जो ये स्टेशंस हैं जहाँ पर ये सारे के सारे इक्विपमेंट लगा हुआ है, वहाँ पे बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सिपाहियों को भी, अफसरान को भी, ताकि इमरजेंसी में वो इसको कर सकें, ताकि हैंडल कर सकें। और ये एडबा है, ये ब्रीदिंग अपरेटस है, ये कुछ मिनट्स के लिए इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रीदिंग ऑपरेटर्स शिप्स के ऊपर होते हैं, नेवल शिप्स के ऊपर, ताकि जब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्मोक आ जाता है तो ये इसको बेसिकली यूज़ करें और हाँ सांस लिया जा सके और इमरजेंसी में। अब हम कहाँ जा रहे हैं जी? खाने वाली जगह पे। चलें अभी आपको खाने वाली जगह पे लेके जाते हैं। ये किचन कहाँ रह गया सर? बस हम किचन में पहुंच ही गए हैं, आखिर मंजिल पे पहुंच गए हैं। ये गैली लिखा हुआ है। हाँ जी, जो गैली लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली किचन है। भाई आप ही खोले, इतनी ताकत मुझ में नहीं है। आपकी भी काफ़ी ताकत लग रही है खोलने में। अच्छा जी, किचन में आ गए। जी बिल्कुल, ये जहाज़ का आपको पता है जो
मैं तो समझता हूँ कि मरकज़ी जगह है। हाँ, और रोटी के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पता है कि एक्सपेक्ट कर रहा था बड़ा रूडिमेंट्री सा किचन, ये तो बड़े एडवांस लेवल का kitchen। जी बिल्कुल, ये वीआईपी सॉर्ट ऑफ किचन है। इन अ वे एक वीआईपी मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है आपका मावन का, ये ग्लोबल ऑपरेशन है। तो इसलिए यहाँ पे मतलब 1500 प्लस लोगों का खाना बनाने की कैपेसिटी मौजूद है। 1500 लोगों का एक वक्त में। बिल्कुल एक वक्त में। और उसके बाद ये कि इसमें आप देखें तो जब ये एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए जाता है, मंथ्स के लिए जाता है ओवरसीज़ डिप्लॉयमेंट के ऊपर, तो उस वक्त भी आप देखें सैकड़ों अफराद यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और सैकड़ों अफराद होते हैं और उनका रोज़ाना का नाश्ता बन रहा है, दोपहर का खाना, रात का खाना। और फिर जब हम किसी फ़ॉरेन पोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पर भी ज़ाहिर है आपके पास गेस्ट आते हैं, आपके पास मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो हैं वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तो उनके लिए भी जो चीज़ें बनती हैं वो सारी की सारी जो है ये किचन ही है। अच्छा, तो ये किचन के जो लोग हैं ये तो स्पेशलाइज्ड होते होंगे, क्योंकि ये कोई आम बात तो नहीं है, आम मेरे जैसा आदमी तो नहीं है काम। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग होती है। हमारे पास प्रॉपर एक ट्रेनिंग स्कूल है जो कि ऑन बोर्ड शिप्स पे खाना बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है उस पर, और फिर कैसे खाना को जो है ना बेसिकली प्रिजर्व किया जाता है। हमारे साथ जो है ना सीनियर लोग मौजूद होते हैं जो कि बेसिकली इस पूरी गैली के इंचार्ज होते हैं। और इनका गैली कहते हैं? जी गैली, नेवी लैंग्वेज में गैली कहते हैं, और वैसे किचन कहा जाता है इसको। वैसे किचन। जी किचन कहा जाता है। आपके साथ कितने लोग काम? मेरे साथ अपना 15 का स्टाफ होता है ऑलमोस्ट मैक्सिमम, क्योंकि शिप की कैपेसिटी के हिसाब से है। तो इस वक्त मेरे पास 11 लोग पीपल्स मेरे पास ऑन बोर्ड हैं इस वक्त। आपको सामान तो काफ़ी सारा आप लेके चलते हो? नहीं, सामान तो हम तकरीबन हमारे पास जो ड्राई और फ्रेश राशन होता है वो महीनों के हिसाब से होता है। अगर हमारी लंबी डिप्लॉयमेंट हो तो उसमें हम इजीली इसको सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये इन्होंने सिर्फ शेफ़ की बात की, यानी खाना पकाने वाले लोग इतने हैं। उसके अलावा जो ज़ाहिर खाने के साथ और हेल्पर्स भी होते हैं और बहुत से होते हैं। तो पूरा एक हमारा लॉजिस्टिक का एक पूरा ना सप्लाई का एक पूरा निज़ाम है कि खाना स्टोर करने का। आप देखें ड्राई राशन आप लेके जाते हो, स्टोर करते हैं। कुछ आप देखें कि इसमें चिकन हो, बात यह है कि इतने लोग हैं, फिर आपने खाना भी ऐसा बनाना है कि जो सब खुश होके खाएं। खुश होकर खाएं। क्योंकि देखिए आप समुंदर पे जब जाते हैं तो आपके पास एंटरटेनमेंट बहुत लिमिटेड होती है। जो खाने की जगह है फिर वो हेलीपैड पे खाते होंगे? नहीं नहीं, इनके पास खाने की जगह है, वो मैं आपको दिखाता हूँ ना, वहाँ पे बकायदा बैठ के वहाँ पर खाना खाया। अच्छा, हम भी वहीं खाएंगे? आपको भी हम इंशाल्लाह खिलाएंगे। अच्छा जी, ये अच्छा यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि ये वाकई खाने की जगह। जी बिल्कुल, ये हमारे लग रहा आप देखें एक प्रॉपर हॉल है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर खाना खाया जाता है। तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और जो है ना अभी भी खाने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर आपको दिखा दिया कि जो खाने पकाने की जगह है और अब ये खाना खाने की जगह है। अच्छा, यहाँ पे तो बड़ा वैसे अच्छी जगह है आपने। देखिए ये अब देखिए उनको इनके लिए बेसिकली थोड़ी सी एंटरटेनमेंट का भी यहाँ पर मुयसर की जा सकती है। जब भी हम डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं आप देखें कि वहाँ पे टीवी की फैसिलिटी मौजूद है। और यहाँ पे जब ये खाना खाने के अलावा यहाँ पे स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स भी की भी एक्टिविटी की जा सकती है। यहाँ पे क्विज़ कंपटीशन और एक हर तरह का जो यूटिलिटी, एक ऑडिटोरियम की यूटिलिटी यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। छोटा सा ऑडिटोरियम। जी बिल्कुल, छोटा सा ऑडिटोरियम है ऑन बोर्ड। और ये हमारे जो बेसिकली सबसे जूनियर यहाँ पे शिप पे होते हैं, यानी कि हमारे जो सिपाही हैं, लेकिन वो रीढ़ की हड्डी होते वो जूनियर हैं, लेकिन असल तो काम उन्हीं का होता है। एक्चुअल मल्लाह जो हैं हमारे वो यही हैं, और उनके लिए खाने का हमने यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है। चलिए सर, अब हम ज़रा चलते हैं, इसके अर्शा तो दिखा दें, कहीं सबसे ऊपर कहीं ले जा दें, लेके जा सकते। हम इंशाल्लाह आपको अर्शे पे भी लेके जाएंगे और वहाँ पर भी इंशाल्लाह आपको पूरी के पूरी वहाँ पे सारी एक्सप्लेनेशन देंगे सारी आपको। अली साहब एक बात बताएं, ये शिप तो काफ़ी बड़ा है, अब आप कह रहे हैं ऊपर जाना है, ऊपर जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी हम एक स्पेसिफिक फ्लोर पे हैं। ठीक है, और हम क्योंकि ये आपको पता है कि इसमें तो बहुत सी फ्लोर्स हैं, तो हम फिर इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। वहाँ पर मुख्तलिफ जो है अपर डेक्स जिसे कहते हैं। आप ये खबर सुना रहे हैं कि काफ़ी सारी सीढ़ियाँ पर चढ़नी पड़ी। हाँ, सीढ़ियाँ तो आपको मुस्तकिल और बहुत सारी चढ़नी पड़ेंगी। ये जी सीढ़ियाँ चढ़ते चले। अली भाई बहुत सीढ़ियाँ हैं भाई। जी बिल्कुल, देखें आपको हमने कितने डेक्स ऊपर लेकर आ गए। ये बताएं, एक ऑफिसर जो है वो दिन में कितनी बार ये सीढ़ियाँ चढ़ता हो? हाँ, ये है बड़ा अहम सवाल है, और मेरे ख्याल में तो बहुत दफ़ा ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती होंगी ऊपर और नीचे। और लेकिन बस यही है कि फिर फ़िज़िकल फ़िटनेस भी हो जाती है। अगर आप एक शिप के ऊपर हैं और इतने इतने महीनों के लिए, तो यही एक फ़िज़िकल एक्टिविटी का बहाना है। बहुत बड़ी फिजिकल एक्टिविटी है भाई हमारे लिए, हम जैसों के लिए। इसका मतलब है नेवी में आना मुमकिन नहीं है, इतनी मेहनत। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ कितनी सीढ़ियाँ चढ़ा के अली साहब मुझे यहाँ पे बाहर लेके आए हैं।
और अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई है सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है और 5वां फ्लोर पे यानी 5 फ्लोर मुसलसल अब चढ़ते हुए आए हैं। इट्स हैक्टिक। ये बताएं, ये अब हम आ तो गए हैं अर्श पे। एक मैंने चीज़ देखी है, पहले मुझे ये ज़रा वाज़े कर दें अली साहब। जगह जगह लिखा हुआ है डेक डेक डेक। ये डेक का क्या मतलब है? देखिए ये डेक जो है ना बेसिकली मंजिल, जिस तरह अमूमी तौर पे हम कहते फ्लोर हैं, हम फ्लोर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये नेवल टर्मिनोलॉजी के अंदर इसको डेक कहते हैं। तो आप एक फ्लोर के ऊपर जब जाते हैं तो एक डेक होती है, फिर नंबर 2 डेक, नंबर 3 डेक, इस तरह करके डिफरेंट। अच्छा ये बताएं कि अब ये पहले तो ये बताएं ये हमने क्यों लगाया हुआ है ये? अच्छा, ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि इस टाइम हवा जो है वो कहाँ से आ रही है। हीलो ऑपरेशन क्योंकि होने वाला है, तो हीलो ऑपरेशन को बेसिकली असिस्ट करने के लिए ये हवा की डायरेक्शन बताने के लिए होता है। इससे फिर क्या होता है कि आपका जो शिप है वो ऐसी डायरेक्शन में आ जाता है जिससे हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड कर सके। और ये जो चीज़ें हैं ये कोई बंदूकें हैं या तोप है क्या? जी बेसिकली होता ही है कि जब कभी भी आप कोई शिप होता है वो जब थ्रेट के अंडर थ्रेट होता है तो उसके लिए आप मुख्तलिफ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिससे आप ना उस थ्रेट से बच सकें। तो ये चेफ इनको कहते हैं, ठीक है। और चेफ ये होता है कि जब कोई एनिमी कोई अटैक करती है, फॉर एग्जाम्पल कोई मिसाइल अटैक करती है, तो ये चेफ को बेसिकली जब छोड़ते हैं तो वो इसका एक बेसिकली एक हौला सा जो है ना वो बन जाता है, ठीक है, बादल सा बन जाता है। और वो मिसाइल जो है वो बेसिकली वो उसके ऊपर लॉक ऑन हो जाता है, हौले के ऊपर, उस बादल के ऊपर बजाय के ये। और ये बड़ी कॉमन सी एक नेवल टेक्नोलॉजी और हर नेवल शिप के ऊपर कॉमन है ये। डिस्ट्रैक्ट करता है। ये डिस्ट्रैक्ट करता है बेसिकली। ले जी, आपने शिप का ये मनाजिर देखे। अब मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, वो ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम उस जगह जाएं जहाँ से शिप चलता है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि आपको पता है वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल जगह, लेकिन इंशाल्लाह हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि आप इसका मतलब है मैं ना ही समझूं। आप जो भी समझें। बहुत शुक्रिया अली, आपने बड़ी डिटेल से हमें शिप के बारे में बताया और जो कुछ बताया जा सकता था वो आपको बताया है। बहुत ह्यूज शिप है, इसके बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो आपको दिखाए नहीं गए और दिखाए जा नहीं सकते। उसकी वजह जो कॉन्फिडेंशियल उनको रखना होता है इस वजह से, लेकिन जो हिस्से दिखाए जा सकते हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। लेकिन बहुत बड़ा शिप है। थैंक यू वेरी मच।